नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज मैं आपको जैसलमेर के एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूं, आप भी सुनकर के ताज्जुब करेंगे। जैसलमेर में एक शख्स था, नाम था कर्णा भील। कर्णा भील के यूँ तो कई कारनामे हैं, लेकिन वो अपनी मूँछों के लिए ज़्यादा फेमस था। कर्णा भील की मूँछें लगभग 22 फीट की थीं और भारत में सबसे पहले इतनी बड़ी मूँछें रखने का रिकॉर्ड उसके नाम है। बाद में वही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज हो चुका है सबसे बड़ी मूँछों के लिए। कर्णा भील एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत थी और इतनी ताकत उसके अंदर बताई जाती है कि ऊँट कितना भारी होता है उसको भी कंधे पर उठा लेता था। और ऐसा कहा जाता है कि वो ऊँट का दूध बहुत पीता था और ऊँट का दूध में बहुत ताकत होती है, इसलिए उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मूँछों के अलावा एक खासियत और थी उसके अंदर, और वो थी कि वो नड़ बहुत अच्छी बजाता था। नड़ एक वाद्य यंत्र होता है, एक बांसुरी के जैसा, और वो उसने कहाँ से सीखा? क्योंकि नड़ मुख्य रूप से एक अफ़गानिस्तान का वाद्य यंत्र है। तो नड़ कैसे सीखी थी कर्णा भील ने, मैं आपको वो कहानी बताता हूँ। देखिए, एक यहाँ पर लड़की रहती थी जैसलमेर में और उसको नड़ सुनने का बड़ा ही शौक़ था और उसका नाम था लाली। कर्णा भील उसको प्रेम करता था, लेकिन वो नड़ से ज़्यादा प्यार करती थी। वो जब भी कहीं काम करने लोग पहले रहीम यार खान जो पाकिस्तान में और उसके आगे अफ़गानिस्तान तक चले जाया करते थे, और वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो नड़ बहुत अच्छी बजाता था और वो नड़ सुनने के लिए अपने परिवार के साथ और भी अन्य महिलाओं के साथ वो अफ़गानिस्तान में जाया करती थी। जब कर्णा भील को ये पता चला कि लाली नड़ सुनने की शौकीन है, तो उसने लाली को लाली उससे प्यार करने लग जाए, इसीलिए उसने नड़ सीखने का फ़ैसला किया। और कर्णा भील जैसलमेर छोड़ करके वो चला गया अफ़गानिस्तान। उस समय उसकी उम्र रही होगी लगभग 16 या 17 साल। काफ़ी सालों तक वहाँ पर रहा और उस व्यक्ति का चेला बना और वहाँ से वो नड़ सीख करके वापस जैसलमेर आया और फिर उसने यहाँ पर नड़ बजाना शुरू किया। और वो इतनी अच्छी नड़ बजाता था कि यहाँ के लोग धीरे धीरे उसके दीवाने होते चले गए। और जब लाली को मालूम पड़ा तो वो भी उसकी नड़ सुनने के लिए उसके पास आ जाया करती थी। और धीरे धीरे लाली का अफ़गानिस्तान जाना छूट गया और कर्णा भील से प्रेम हो गया। और बाद में उसी लाली के साथ कर्णा भील ने शादी कर ली। तो कर्णा भील यूँ तो कहते हैं कि एक डाकू था। कई यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, पहले पाकिस्तान नहीं था तो वहाँ पर डाके डालने जाया करता था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार वो डाका डालने गया था तो वहाँ पर गलती से किसी परिवार की हत्या हो गई थी और बाद में उसमें कोई सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा था, बाकी सारे परिवार की वहाँ हत्या कर दी थी। और जब वो यहाँ पर आ गया और वो परिवार का जो बच्चा था जब बड़ा हो गया तो वो बदला लेने के लिए कर्णा भील से यहाँ जैसलमेर आया था और वो कई दिनों तक यहाँ जैसलमेर घूमता रहा। कर्णा भील तब तक बुजुर्ग हो चुका था और इसी दौरान वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सब कुछ कर्णा भील की रेकी करता रहा। और एक दिन जब कर्णा भील अपने खेतों से ऊँट गाड़ी पर सवार होकर के आ रहा था और ऊँट गाड़ी में वो सो जाया करता था, ऊँट उसके घर पर अपने आप पहुंच जाता था। तो वो ऊँट गाड़ा था जो उसमें सो रहा था और पीछे से वो हमलावर आए बॉर्डर क्रॉस करके और उसका सर काट के ले गए और कर्णा भील का सर वो आज तक नहीं मिला है। तो कर्णा भील का अंत हो गया, लेकिन उसका अंत ऐसा हुआ कि उसका शरीर तो यहाँ पे रह गया, लेकिन जो सर था वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग लेकर के चले गए। बहुत प्रयास हुए लेकिन वो सर कहीं मिला नहीं। और मैं एक कहानी बताता हूँ कर्णा भील की, कि कर्णा भील यहाँ भी बहुत सारी कोई डकैतियाँ चोरियाँ करता था। तो जब पुलिस ने पकड़ लिया था तो वो जेल के अंदर था और जेल के अंदर बहुत सारे कैदी थे। और एक बार मैं जब बिलाड़ा गया था तो वहाँ पर मैंने शू पॉलिश करने के लिए एक जो फुटपाथ पर शू पॉलिश करने वाले बैठे रहते हैं उनके पास गया। वो एक बुज़ुर्ग था काफ़ी, तो मैंने देखा कि इतना बुज़ुर्ग हो के शू पॉलिश कैसे कर रहा है। मैंने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं जैसलमेर से आया हूँ। तो उसने कहा कि कर्णा भील को जानते हो? हाँ, मैंने कि मैं जानता हूँ और मैंने देखा भी है, लेकिन अब वो नहीं रहा है।
तो उसने कहा कि मैं कर्णा भील के साथ में काफ़ी वर्षों तक जोधपुर की जेल में रहा था। तो कर्णा भील के बहुत सारे किस्से सुनाए कि वो अंदर से दिल उसका बड़ा ही नरम था, सॉफ्ट था, लेकिन जब गुस्सा आता था तो क्रोधी भी उसका सर पे सवार हो जाता था। उस समय वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। तो उसने अपने जेल में उसके साथ रहा था उस समय के काफ़ी किस्से सुनाए थे, और एक किस्सा उसने ये सुनाया था कि अगर कर्णा भील नहीं होता तो शायद मैं भी रिहा नहीं होता। मैं कर्णा भील के कारण रिहा होकर के घर आ गया, और मुझे रिहा करने के बाद मेरे पास कुछ काम नहीं था तो मैं ये काम करने लगा। तो मैंने कहा आप रिहा कैसे हुए, तो बताइए। तो उसने कहा कि एक बार हमारी जेल के अंदर ज्ञानी जैल सिंह आए थे विजिट करने। तो जब ज्ञानी जैल सिंह को बताया गया कि हमारे जेल के कुछ कलाकार हैं, वो आपके सामने कुछ अपना परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे आगे कर्णा भील था। कर्णा भील अपनी नड़ लेकर के ज्ञानी जैल सिंह के सामने गया और उसने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। वो नड़ इतनी अच्छी बजाता था, कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि भाई ये इतना अच्छा कलाकार है और कलाकार कभी कोई अपराधी नहीं हो सकता, इसलिए जो ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने जो बची हुई सज़ा थी उसकी माफ़ कर दी। तो उसको पूछा गया कि भाई और आपके जो साथी हों, यदि आप उनकी गारंटी देते हो कि वो उनका स्वभाव अच्छा है तो आपके कहने पर हम 2-3 लोगों को और रिहा कर सकते हैं। तो जो उसके साथ में रहते थे, एक तो जो मुझे मिला था उसको भी रिहा करवा दिया उसने, और बाद में फिर जेल से छूटने के बाद वो जैसलमेर में आकर रहने लगा था। जैसलमेर में रहते हुए उसने क्या, पर्यटकों के लिए बड़ा ही आकर्षण का केंद्र था। वो अक्सर जो सूरज प्रोल है जो हमारे सोनार किले का, वहाँ पर बैठा रहता था और पर्यटक उसके साथ लंबी मूँछों के कारण फ़ोटो खिंचवाते थे। और वास्तव में उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था और काफ़ी लंबा चौड़ा कद, और वो कुछ नड़ वगैरह अपने यहाँ पर लटका के हमेशा रहता था। और जब मैंने पहली बार देखा था तो एक वास्तव में बड़ा ही अजीब व्यक्तित्व मुझे लगा था। तो ऐसे काफ़ी व्यक्तित्व यहाँ जैसलमेर में रहे हैं। आज मैंने आपको कर्णा भील की एक छोटी सी कहानी सुनाई, और आगे में ऐसी और व्यक्तित्व हैं जैसलमेर में, उनकी कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। और हम यहाँ के बात करें, कलाकार यहाँ बहुत हैं, मांगणियार कलाकार, और कहते हैं कि यहाँ लंगा बहुत अच्छा गाते हैं, और तो इनकी भी कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। कितने अच्छे गायक हुए यहाँ पर, और वो आज कहाँ तक पहुँच गए हैं। कोई बॉलीवुड पहुँच गया, कोई मुंबई पहुँच गया है, कई देशों की यात्राएं करते रहते हैं। तो यहाँ पर संगीत का खजाना है। तो यहाँ की शख्सियत जितनी भी है उनसे मैं आपको मिलवाता रहूँगा। तो अभी मुझे फ़िलहाल तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार।